हेलो दोस्तों, मटर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका वेलकम है। आज हम आपको मटर की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे उन्नतशील किस्में, अनुकूल समय, टेम्परेचर के साथ साथ खेत को कैसे तैयार करना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मटर की बुआई अगैती समय में कब करनी चाहिए, पहला टॉपिक तो हमारा ये आता है। अगर हम मटर की अगैती बुआई कर रहे हैं तो कब करें। तो दोस्तों, मटर की अगैती बुआई 15 से 20 सितंबर से शुरू हो जाती है और पिछैती बुआई नवंबर महीने के लास्ट तक की जाती है। मटर की खेती के लिए जो अनुकूल टेम्परेचर है वो 14-15 डिग्री से लेकर 28-30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। मटर की बुआई करने को उत्तम जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। खेत में बरसात का पानी न ठहरे। उपयुक्त जीवाश्म वाली भूमि पर जिसकी मृदा पीएच 5.5 से 7.5 तक चल जाएगी। किसान भाइयों, मटर की खेती आप काली मिट्टी, काली दोमट, मीडियम हल्की मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी पर भी आप मटर की सफल खेती कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, खेत को कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, जो गहरी चलने वाले यंत्र आते हैं आप उनसे जुताई करवानी है पहली बार। तो जैसे गहरी जुताई करने वाले यंत्र देसी हल या फिर तोता हल या फिर कल्टीवेटर से आप गहरी जुताई करा लें। और खेत और मेड़ को साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, खेत में घास ना रहे। बात करते हैं हम बुआई के समय कितनी खाद लेनी है और कौन कौन सी खाद लेनी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर ऑल ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं खाद के शेड्यूल के बारे में। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है आपको वो प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है दोस्तों। तो जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 ट्राली देसी गोबर की खाद ले लेनी है और 100 किलोग्राम एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है आपको इसको ले लेना है और साथ में 50 किलो डीएपी ले लेना है और उसी के साथ साथ आपको लेना है 30 किलो एमओपी खाद जो पोटास आता है आपको इसको ले लेना है। और यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है रीजेंट में आप उसको 5 किलोग्राम इन्हीं खादों के साथ साथ आप इस मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करा लें और पाटा लगाकर पूरे खेत को समतल कर लीजिए। तो आपका खेत तैयार हो गया है मटर की बुआई करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात आती है उन्नतशील किस्मों के बारे में जो अधिक उत्पादन दे सकें। तो यूपीएल कंपनी का जो गोल्डन करके आता है GS10 आप इसको भी ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये 90 से 95 दिन में प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि वैरायटी अच्छी है लेकिन ये थोड़ा लेट वैरायटी है। इसके अलावा आप PSM3 आता है इसका भी चुनाव कर सकते हैं या फिर AP3 आता है आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप श्री राम की सोनाली आती है आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और यदि हमने आपको 3 से 4 वैरायटियों के नाम बताए हैं या फिर इसके अलावा आप कोई और वैरायटी लगाए हैं जिसकी अधिक उत्पादन लिया है तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है दोस्तों, आप कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। अनुकूल जलवायु के अनुसार ही आपको उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए। तो बात आती है पर एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। यदि हम
1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं तो हमें कितना बीज लेना है। तो 60 किलोग्राम से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम अगैती में बुआई कर रहे हैं तो हमें 80 किलोग्राम से 90 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अब बात आती है कि मटर की बुआई कैसे करें। तो मटर की बुआई आप पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है और बीज की गहराई जो रखनी है वो हमें 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करनी है। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है बीज उपचार के बारे में। तो बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे बीज का ठीक तरीके से जर्मिनेशन ले सकें, 100% जमाव देखने को मिल सके। तो आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस माइकोजेब 63% का जो कम्बिनेशन आता है तो उससे आप बीज उपचार कर लीजिए। 1 किलो बीज को 5 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार करना है। अगला टॉपिक आता है सिंचाई पर। तो पहली सिंचाई आपको बुआई के जस्ट बाद करनी है और अगली सिंचाई आपको 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करनी है और ठीक इसी प्रकार से आप इतने दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। यदि आपकी मिट्टी हल्की है या फिर भारी है तो अपने अनुसार देखकर समय समय पर सिंचाई करते रहिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है खरपतवार को लेकर। तो खरपतवार के लिए पेंडामेथिलीन 30% जो इसी फॉर्म में आती है, इसको 1 लीटर को आप 200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 2 घंटे बाद स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद आप सिंचाई कर दें जिससे हमारे मटर की खेत में घास ना हो और अधिक उपज उत्पादन देखने को मिल सके। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मटर की फसल पर कई प्रकार के फंगस और कई प्रकार के कीट का प्रभाव देखने को मिलता है। कई प्रकार के कीट भी हमारे पौधे पर आते हैं, जैसे माहू, एसिड, जेफिड, लीफ माइनर, काली मस्सी। इसके अलावा फल्ली छेदक और इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है। मटर के पौधे में इसके साथ साथ आप पाउडरी मिल्यूड, लीफ स्पॉट के साथ साथ आप डंपिंग ऑफ की भी समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्प्रे बतलाने वाले हैं कि कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्प्रे रहेगा वो कब करनी है और कितने दिन पे करनी है तो उसके बारे में हम आपको पहले बता दें। तो बुआई से 20 से 25 दिन पे पहला स्प्रे हमें करना है। तो उसमें हमको लेना है एसीफिट 50% प्लस इमिडाक्लोरोपिड का जो कम्बिनेशन आता है उसको आप 35 ग्राम ले लेना है और साथ में माइकोजेब 75% WP फार्म में जो फंगीसाइड आती है उसको आप 40 ग्राम ले लेना है। साथ में सिजेंटा कंपनी का जो क्वांटिस आता है आप इसको 40 ml ले लीजिए। इन सबको अच्छी तरह से घोलकर 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों अब बात आती है सेकंड स्प्रे के बारे में। तो हमारा जो सेकंड स्प्रे रहेगा वो मटर के पौधे पर 40 से 45 दिन पे रहेगा। जब हमारा मटर का पौधा 40 से 45 दिन का हो जाए तब हमको दूसरा स्प्रे करना है। तो इसमें आपको लेना है टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% को हमें लेना है 40 ग्राम और एम्प्लीगो जो आता है इसको आपको लेना है 8 ml। इसी के साथ साथ हमें फ्लावर के लिए एक टॉनिक ले सकते हैं, जैसे कि फेंटा प्लस हो गया तो आप इसको 10 ml ले लेना है। इन सभी को अच्छी तरह से घोलकर 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। आप जब भी दवाइयों का स्प्रे करें तो साथ में स्टिकर को
ज़रूर मिला लें, जिससे हमारे पौधे पर दवाइयाँ ठीक तरह से चिपक कर 100% कार्य कर सकें। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है खाद के शेड्यूल के बारे में। तो हमें अपनी मटर के पौधे में कब और कितनी खाद डालनी है। तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा खाद का शेड्यूल, वो जब हमारा पौधा 25 से 30 दिन का हो जाती है तब हमको खाद डालनी है। तो आप उसमें लीजिएगा यूरिया 40 किलोग्राम प्लस साथ में 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपको उसको लेना है। और साथ में 5 किलो सल्फर जो 90% वाला आता है WG फार्म वाली, आप उसको लीजिएगा 5 किलोग्राम। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर पूरे खेत में छिटाई कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मटर के पौधे में सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे हमारा मटर का पौधा पूरा हरा भरा रहता है, ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है। और साथ में फ्लावरिंग स्टेज पर आप जब इसको स्प्रे करेंगे दवा को, तो जो हमारा मटर निकलेगा वो काफ़ी लंबा निकलेगा, उसमें 8 से 10 दाने या 12 दाने निकलेंगे। तो आप इन सबको मिलाकर छिटाई कर दीजिएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है 1 एकड़ में हम कितना ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं अपनी मटर की खेती कर कर। तो 35 से 36 क्विंटल पर एकड़ में मटर का उत्पादन हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने इस वीडियो में मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी दे दी है कि कब बुआई करना है और कौन कौन से बीजों का चुनाव करना है और कौन कौन सी दवाइयों का चुनाव करना है। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की आधुनिक खेती के बारे में बतलाते रहते हैं और नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।